मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक महिला जो पेशे से डॉक्टर होती है, सज धज कर बैठी रही। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और पैरों में महावत लगी थी। दुल्हन के रूप में बैठी इंतजार कर रही थी कि कब उसका दूल्हा आएगा और उसकी मांग सजाएगा और उसे 7 जन्मों तक अपना बना लेगा और 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाएगा। महिला डॉक्टर को इंतजार करते करते कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कई घंटों बाद भी उसका दूल्हा रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं आता। तब वह दुल्हन जो होती है, डॉक्टर साहिबा जो होती हैं, मायूस होकर चली जाती हैं और याद करती हैं कि उनका जो बॉयफ्रेंड था वादा तो किया था लेकिन आया नहीं। उसके बाद उस महिला डॉक्टर को इतना गुस्सा आ जाता है कि उनके गुस्से की जो गूंज होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब आम जनमानस तक पहुंचती है तो लोगों को बहुत ही आश्चर्यजनक होता है कि आखिरकार एक महिला डॉक्टर एक ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। इस कहानी के माध्यम से जब आप सुनेंगे इस कहानी को तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सारण। दरअसल इसी सारण जिले का एक इलाका पड़ता है मरोड़ा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 1 जुलाई 2024 सुबह के लगभग 10:30 बजे के आसपास एक नर्सिंग होम से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। यह चीख इतनी तेज थी कि नर्सिंग होम में जो काम करने वाले थे उन तक तो यह आवाज़ पहुंच ही रही थी, साथ में अगल-बगल इलाके के जो लोग थे उन तक भी यह चीखने चिल्लाने की आवाज़ पहुंच रही थी। तभी आसपास के लोग जो होते हैं दौड़ कर आते हैं, क्योंकि वह जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी वह शांत होने का नाम नहीं लेती। जैसे ही लोग हॉस्पिटल में यानी कि नर्सिंग होम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहुंचने के बाद जब लोग देखते हैं, उस दृश्य को देखने के बाद लोग आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल महिला डॉक्टर के साथ एक व्यक्ति था। व्यक्ति के शरीर से लगातार ब्लड बह रहा था, क्योंकि वह जो ब्लड बह रहा था वो महिला डॉक्टर के साथ जो व्यक्ति था उसके प्राइवेट पार्ट से यानी कि उसके लिंग से लगातार ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस बिना देरी लगाए हॉस्पिटल में प्रवेश कर जाती है। जब पुलिस हॉस्पिटल में आती है तो देखती है कि महिला का पूरा वीडियो बनाती है और पुलिस के साथ-साथ जो वहाँ पे आम जनमानस के लोग भी थे, वो लोग भी वीडियो बनाते हैं। तो उस महिला से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो अब महिला जो डॉक्टर साहिबा होती हैं, वो डॉक्टर साहिबा पहले तो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल जैसे सुध-बुध अपनी गँवा बैठी हों। काफ़ी देर के बाद महिला वो जो डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर साहिबा जवाब देती हैं कि मैंने इस व्यक्ति का लिंग काट दिया है और लिंग काट कर बाथरूम होता है दोस्तों उसमें बहा देती हैं। उसके बाद जो है पूरी सख्ती से जब पुलिस आती है तो डॉक्टर साहिबा बताती हैं कि आखिर में मैंने इसका लिंग क्यों काटा, आपने ये पूछा नहीं। तो पुलिस पूछती है कि आखिर क्यों काटा? तब वह महिला डॉक्टर जो बोलती हैं कि यह व्यक्ति जो है मुझसे लगातार 3 सालों से संबंध बना रहा है। जब भी मैं इससे शादी की बात करती, तब यह मुझसे धीरे-धीरे कोई न कोई बहाना कर जाता था। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन अपनी खुद की डिस्पेंसरी, अपनी दवा के नाते मैं बच्चे को डिवोर्स कर दी। जब कई बार डिस्चार्ज हो गया बच्चा, तो मैं लगातार इनके ऊपर दबाव बनाती रही कि किसी भी तरीके से अब देरी ना किया जाए, क्योंकि जितनी देरी होगी, आने वाले बच्चों के साथ पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत होगी। तब यह व्यक्ति मुझको झूठा दिलासा देता रहा और आज जब समय दिया गया शादी करने का, तो यानी कि 1 जुलाई को वह महिला डॉक्टर जो होती हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज की जो रजिस्ट्रार ऑफिस होती है,
उसमें जाती हैं और कई घंटों तक इंतज़ार करती हैं। लेकिन जब इंतज़ार करने के बाद यह दूल्हा नहीं पहुँचता है, यानी कि लड़का नहीं जाता है, तब उस महिला डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा इतना आ जाता है कि अगले दिन वह विचार बनाते हैं कि उसको कैसे बुलाया जाए। जब वह पुरुष आता है नर्सिंग होम में, तो जो डॉक्टर साहिबा होती हैं, वो पहले तो उस व्यक्ति से बड़े प्रेम से जैसे मिलती-जुलती थी, प्रेम प्रलाप होता था, संबंध बनाया जाता था, उस तरीके से अपने आप को समर्पण कर देती हैं, त्याग कर देती हैं। जब वह व्यक्ति कुछ समझ पाता, उससे पहले वो बोलती हैं कि मुझको कुछ इंटरेस्ट कम आता है, आप में जो पहले की क्वालिटी थी, अब वो क्वालिटी नहीं रह गई। क्योंकि अब जो पहले जितना आपका वो रेशियो था, जो स्पीड थी, वो अब कम हो गई। ऐसा है कि मेरे पास एक दवा है, वो दवा मैं आपको लगा देती हूँ। बताया जाता है कोई ऐसा इंजेक्शन है, वही इंजेक्शन उस व्यक्ति को लगा देती है। जब वह इंजेक्शन उस व्यक्ति को लगाती हैं, तो वह बेहोशी की हालत में हो जाता है। यानी कि शुद्ध बुद्धि खो देता है और उसमें उत्तेजना इतनी रहती है, सेक्स पावर इतना होता है कि वह आपे से बाहर हो जाता है और अपने आप ही सारे कपड़े जो वस्त्र होते हैं वो उतारने लगता है। साथ में डॉक्टर साहिबा भी उसका कोऑपरेट करती हैं, सहायता करती हैं, अपने भी कपड़े उतारती हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जब तक वह व्यक्ति समझ पाता है, डॉक्टर साहिबा उससे पहले ही अपने पूरे प्लान के तहत तैयार थी। प्लान ऐसा था कि डॉक्टर साहिबा कोई धारदार हथियार से उस व्यक्ति का लिंग पकड़ती हैं पहले, सहलाती हैं, तो व्यक्ति जो है पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है। जब मदहोश होके थोड़ा-सा आँखें मूंदने लगता है, उसी दरमियान डॉक्टर साहिबा तुरंत चाकू से धारदार हथियार से उसका लिंग काट देती है और लिंग इतने बुरे तरीके से काटा जाता है कि निश्चित तौर पर उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है व्यक्ति का। जैसे ही काटा जाता है लिंग तो वह व्यक्ति पूरा नशा उखड़ जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि आस-पास के लोग सब परेशान हो जाते हैं। वह डॉक्टर साहिबा जो होती हैं पूरा अपना दोष जो होती हैं कबूल कर लेती हैं, अपने गुनाहों को कबूल कर लेती हैं। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति जो होता है प्रेम के अंधविश्वास में, प्रेम के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि अपनी शुद्ध बुद्धि खो कर के पूरी ज़िंदगी किसी की खराब कर देता है। अब वह व्यक्ति निश्चित तौर पर ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अब वह ज़िंदा रहेगा भी तो उसका ज़िंदा रहना कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आज की कहानी का बताने का मकसद आपको दुःख पहुँचाना नहीं, आपको जगाना है कि जिससे भी प्रेम करें, जिससे भी प्यार करें, बहुत विश्वास के साथ रहें और बहुत ही चालाकी के साथ रहें क्योंकि कोई भी घटना किसी भी वक़्त घट सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।